नमस्कार, मैं हूं वीना दुबे और ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बोड़े गांव में 9 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। दुर्ग निगम के आधे से ज्यादा वार्डों में मचा पानी के लिए हाहाकार, भाजपाइयों ने घेरा महापौर कार्यालय। देश के सभी व्यापारी वर्ग होंगे एक ही मंच पर एकत्रित, अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की सराहनीय पहल। और जिला चिकित्सालय के नए ओटी का हुआ शुभारंभ, मेजर ओटी में किए गए 4 सफल ऑपरेशन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बोड़े गांव में बुधवार को 9 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित गांववासियों ने सामूहिक विवाह में अपनी सहभागिता निभाई। प्रदेश के मुखिया की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बोड़े गांव में 9 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। गरीब तबके के परिवार जो कि अपनी बहन बेटियों की शादी कराने में असमर्थ हैं, उनके यहाँ की बहन बेटियों के हाथ पीले कर उन्हें डोली में बिठाने का कार्य मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रामीण इलाकों में परियोजना अधिकारियों ने 83 जोड़ों को सामूहिक विवाह के लिए चिन्हित किया है। इसी तारतम्य में बुधवार को बोड़े गाँव में 9 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। देखिए, शासन की तरफ से तो 25,000 का प्रावधान रखा है। लगभग 20,000 रुपये का सामग्री हम दे रहे हैं इनको, और साथ में 1,000 रुपये का चेक है। और अन्य जो आयोजन आप देख रहे होंगे, भोजन की व्यवस्था, पंडाल है, ये सारी व्यवस्था करते हुए कम खर्च में अच्छी शादी हो, ये उद्देश्य शासन का। क्या लक्ष्य रखे आप लोग? देखिए, हमारे अभी तो विकास में 85 जोड़ों को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। इनकी ये पात्रता होती है, यदि गरीबी रेखा में है, अपने कमजोर तबके के हैं, तो उनको हमको कराना रहता है। तो हमको 85 ऐसे जोड़े मिले हैं जो हम 9 अलग अलग जगहों में कर रहे थे। शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महती योजना है, जिसका लाभ सबको लेना चाहिए। साथ ही साथ अभी कोरोना संक्रमण का समय है, तो उसमें अपनी सावधानी रखें और खुशहाल जिंदगी जिए, मैं सबसे आशा करता हूँ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार 20,000 रुपये की घरेलू सामग्री, 1,000 रुपये का चेक और 4,000 रुपये में भोजन तथा अन्य जरूरतों का सामान कन्याओं को दिया जा रहा है। यहाँ पे सामूहिक विवाह हो रहा है हमारे गांव में, बोड़े गांव में। यहाँ पे हमारे सत्यम महिला समूह के तरफ से रसना पानी, नींबू पानी, मतलब सारी पब्लिकों को एकदम स्वेच्छा से पिला रहे हैं, ताकि हमारे गांव में सभी को। कितनी शादियाँ हो रही है? यहाँ पे 9 जोड़ा शादी हो रहा है। करीब यहाँ पे लगभग 300-350 पब्लिक है। उसको हम लोग मतलब अपने श्रमदान बोल सकते हैं, समूह की तरफ से न फिलहाल। विवाह की इसी कड़ी में 27 फरवरी को बोरई में 13 जोड़ों और 2 मार्च को करंजा भिलाई में 9 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के तहत हजारों जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 24 MLD फिल्टर प्लांट में आई खराबी और रेनोवेशन कार्य की वजह से दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर वार्डों में पेयजल सप्लाई बीते 3 दिनों से पूरी तरह ठप है। पानी सप्लाई नहीं होने की स्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ युवा मोर्चा व महिला मोर्चा के सदस्यों ने बुधवार को नगर निगम का घेराव कर प्रदर्शन किया व महापौर और निगम आयुक्त की गैर मौजूदगी में महापौर कक्ष के सामने ज्ञापन चस्पा कर अपनी नाराजगी जाहिर की। 24 MLD फिल्टर प्लांट के वाल्व में आई खराबी और प्लांट के रिनोवेशन का कार्य इन दिनों जारी है और पेयजल की सप्लाई दुर्ग के अधिकतर वार्डों में ठप पड़ी है, जिसे लेकर वार्ड के लोगों में आक्रोश है। अपने आक्रोश को विशाल रूप देते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महिला मोर्चा की महिलाओं ने बुधवार को दुर्ग नगर निगम का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और महापौर सहित दुर्ग विधायक अरुण वोरा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए।
बड़ी संख्या में निगम का घेराव करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन भाजपाइयों के आक्रोश के आगे पुलिस की एक न चली और आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने निगम गेट में धक्का मुक्की कर महापौर कार्यालय के समीप बैठकर जमकर निगम में बैठे अधिकारियों और महापौर को कोसा। इस दौरान महिलाओं ने मटका फोड़कर अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताई। आनन फानन में पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाया। इस बीच महापौर की गैर मौजूदगी में ज्ञापन लेने पहुंचे मुख्य कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपने से इनकार किया और महापौर व आयुक्त के कक्ष के सामने ज्ञापन की कॉपी को चस्पा किया और चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही पानी की सप्लाई वार्डों में नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पेयजल समस्या से जूझते लोगों का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा वार्ड 23 की निर्दलीय पार्षद मीना सिंह ने बताया कि जल्द ही पानी सप्लाई आरंभ नहीं की गई तो आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। 14 महीना पहले शहर सरकार बनी थी और धीरज बाकलीवाल जी महापौर बने थे और इन 14 महीनों में इतने बार पेयजल बाधित हो चुका है, नल बंद हो चुका है जितना विगत 14 सालों में नहीं हुआ है। ये मैंने दुर्ग शहर की जनता कहती है, ये पीछे जो भीड़ देख रहे हैं आप वो कहती है। लगातार चौथा दिन हो गया शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी नहीं है और हम इसका कारण मानते हैं महापौर के अनुभवहीनता और उनकी अकर्मण्यता को। वो घूमते रहते हैं माननीय विधायक जी के पीछे फीता काटने के चक्कर में, हाँकी खिलाने के चक्कर में, और पानी के लिए दुर्ग शहर की जनता त्राही त्राही हो रही है। आज भी दुर्ग शहर के बहुत सारे में तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, निर्दलीय पार्षद और इसके साथ साथ दुर्ग शहर की जनता आज महापौर को ये चेतावनी देने आई हैं कि कल सुबह तक अगर पेयजल सुचारू रूप से नहीं हुआ तो पूरे के पूरे दुर्ग शहर के 60 वार्ड के नागरिक आकर निगम का घेराव करेंगे, यहाँ ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लेंगे। हम महापौर जी से निवेदन करते हैं कि वो थोड़ा सा ध्यान दें और नगर निगम की पेयजल व्यवस्था को सुधारें। हम बाजू जहाँ फिल्टर प्लांट है उसके बाजू से ही हम पार्षद हैं वार्ड 23 से। हमारे वार्ड में आज 4 दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा है और हमने फ़ोन लगाया महापौर जी को, उनने कहा कि मैं आपसे बात करता हूँ। कमिश्नर साहब को भी हमने फ़ोन लगाया, वो बोले मैडम 12 बजे नल खुल जाएगा। लेकिन हमारे वार्ड का एक प्रतिष्ठित नागरिक जाता है फिल्टर प्लांट में, वहाँ उसे बोला गया है कि 3 दिन और नल नहीं आएगा। हाँ, पूरे निगम के जितने अधिकारी हैं वो सब अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, फ़ोन करने पे फ़ोन नहीं उठाते हैं। नगर निगम फिल्टर प्लांट में टैंकर की व्यवस्था कुछ हो नहीं पा रही है। आज जितने पार्षद हैं सबके मन में पीड़ा है। वहीं नगर निगम अधिकारी सुशील बाबर ने आश्वस्त किया कि जल्द ही वाल्व बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और आने वाले दिनों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से जारी रहेगी। किस तरह की व्यवस्था की जा रही है 24 MLD फिल्टर प्लांट? ये आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए और अभी अमृत मिशन का जो हमारा काम चल रहा है तो ग्रीष्म ऋतु में संकट मत हो, इसलिए अभी से सभी कार्यों को दुरुस्त किया जा रहा है। वाल चेंज करने का काम था, चार वाल चेंज कर लिया गया है और जो हमारा पानी सप्लाई का कैनाल था उसको भी मेंटेन कर लिया गया है, टाइल्स वगैरह नए लगा दिए गए हैं। इसलिए काम में थोड़ा सा 2-4 घंटे का विलम्ब हुआ। टाइल्स वगैरह तो काम जो था वो सूखने में समय लगा, इसलिए आज की पानी सप्लाई प्रभावित हुई। इसलिए आज शाम से पानी सप्लाई शुरू हो जाएगा, कल सुबह से भी पूरे शहर में नॉर्मल सप्लाई शुरू हो जाएगा। पूर्व सूचना 48 घंटे की पहले भी दी जा चुकी थी, लेकिन क्योंकि काम थोड़ा सा 4 घंटे विलम्ब हो गया टाइल्स वगैरह सूखने में, इसलिए आज की सप्लाई सुबह प्रभावित हुई है। 4 दिन से पानी बाधित है सर, आज तीसरे दिन हो गया है। वैकल्पिक व्यवस्था हमने किया था, जितने भी टैंकर से हमारे 12 टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचाया। जिन वार्डों में हमने पानी सप्लाई करना था वहाँ टंकियों के माध्यम से संभव हो सका, हमने करीब 7 वार्डों में पानी सप्लाई भी किया है और 6 ट्रैक्टर हमारे सुबह से शाम लगभग 14 घंटे ट्रैक्टर के माध्यम, टैंकर के माध्यम से सप्लाई किया। फिलहाल मौसम में आए बदलाव के कारण वर्तमान में लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है और पेयजल की समस्या विकराल रूप से वार्डों में घर कर रही है। निगम अधिकारियों को चाहिए कि जल्द ही समस्या से जूझते लोगों को राहत दे और वाल्व बनाने की प्रक्रिया में गति लाए, जिससे पानी जैसी समस्या से लोगों को जूझना ना पड़े। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय दुर्ग में नए ओटी का शुभारंभ किया गया है। ओटी का शुभारंभ होते ही 4 सफल ऑपरेशन ओटी में किए गए। दुर्ग जिला चिकित्सालय में ओटी की सुविधा हो जाने से आंख, कान व हड्डी की सर्जरी कराने लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
दुर्ग के जिला चिकित्सालय में मेजर ओटी की मांग पिछले कई दिनों से की जा रही थी। लोगों की मांग को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिला अस्पताल में मेजर ओटी को आरंभ किए जाने के आदेश अधिकारियों को दिए, जिसके बाद बीते मंगलवार को जिला चिकित्सालय में मेजर ओटी का शुभारंभ किया गया। मेजर ओटी सर्जरी की सभी जरूरतों के मुताबिक तैयार की गई है एवं सर्जरी के प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी सुविधाएं इस मेजर ओटी में उपलब्ध हैं। अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों की सहायता से सुसज्जित इस ओटी के शुभारंभ होते ही 4 सफल ऑपरेशन भी इसमें किए गए, जिसमें पहली सर्जरी 19 वर्षीय युवती की गई, जिसमें हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओटी निर्माण को लेकर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर DP बालकिशोर ने बताया कि इस मेजर ओटी में जनरल सर्जरी के साथ ही आर्थोपेडिक से जुड़ी सर्जरियां भी की जाएंगी। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि हमारे यहाँ जिला अस्पताल में रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। साथ में 1 वर्ष तक कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से हम जूझे हैं, इसलिए रूटीन जो ऑपरेशन है इमरजेंसी को छोड़ के वो ऑपरेशन अभी बंद थे, जिसे अभी हमारे पास नए ओटी बन जाने के कारण ट्रामा यूनिट के ऊपर 2 ओटी बने हैं, उसको हमने चालू किया है। और सर्व सुविधा संपन्न वो ओटी है जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ के, जनरल सर्जरी के, ENT के, डेंटल के, ये सारे ऑपरेशन वहाँ किए जा सकते हैं। यह सेप्टिक ओटी का बनाया हुआ है प्रारूप, जिसमें है पॉजिटिव केस आता है उसका आजकल हम ऑपरेशन करते हैं। पहले ये प्रस्ताव था कि इसे शंकराचार्य में कराया जाए, लेकिन हमने अपने डॉक्टरों को थोड़ा सा मोटिवेट करके यहाँ शुरू कर दिए हैं। फिलहाल सभी नवीन उपकरणों से सुसज्जित मेजर ओटी का शुभारंभ तो कर दिया गया है। जरूरत है इसके रखरखाव की, जिससे बिना खराबी और रुकावट के ओटी में सर्जरी की जा सके। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी योजना बड़ी तेजी से लोगों के बीच पहुंचती है, लेकिन रखरखाव और मेंटेनेंस के अभाव में उतनी जल्दी ही दम भी तोड़ देती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल पूरे देश में गांव स्तर से लेकर पूरे देश के व्यापारियों, ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों सहित उद्योगपतियों को एक समूह के नीचे लाकर उनके हितों एवं व्यापारी समस्याओं के समाधान के लिए पूरे देश में कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के संजय जायसवाल इन दिनों 6 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। जायसवाल ने ग्रैंड न्यूज़ को जानकारियां देते हुए कहा कि संगठन GST सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर गंभीरता से समीक्षा कर रहा है। जो त्रुटि है उसका समाधान कराया जाएगा। व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, वित्त सचिव और देश के प्रधानमंत्री के समक्ष समस्याओं को रखकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के संजय जायसवाल ने यह भी बताया कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु शीघ्र ही एक टोल फ्री नंबर और पोर्टल लॉन्च करेगा, जिसका विधिवत उद्घाटन भारत के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाएगा। व्यापारियों की तमाम समस्याएं सुनी गई, वो समस्याएं सुनी गई जिस पे किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उन छोटी छोटी समस्याओं को से हम रूबरू हुए और उनको आश्वस्त भी मैंने किया है कि शीघ्र ही आपके समस्याओं का समाधान अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल करेगा। जन जागरण के अभियान के तहत हमारा फेज 1 का पहले दौरा था। इसके बाद हम जन जागरण के माध्यम से दिल्ली से हमारा व्यापारी एकता जन जागरण अभियान का रथ यात्रा चलेगा, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर प्रदेश, हर जिले में वो रथ यात्रा जाएगी और व्यापारियों को जागृत करेगी। उनको यह बताएगी कि आप अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक हों, आप किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गू मत बने। आपकी एक एकता है, आपका संगठन है, आपका एक बड़े पैमाने पे आपका संगठन है। आप संगठन के साथ अपने आप को जोड़ें और अपनी समस्याओं को
तुरंत उसका समाधान। आगामी 3 मार्च से 12 मार्च तक दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में थल सेना भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, जिसे लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में बैठक का आयोजन कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा किया गया। बैठक में कर्नल एस नरेश, अपर कलेक्टर पंच भाई भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आगामी 3 मार्च से 12 मार्च तक दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में थल सेना भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 28 जिलों से प्रतिदिन लगभग 5000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती का संचालन थल सेना संचालक एस नरेश के द्वारा किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को भर्ती प्रक्रिया की जानकारी विस्तार से बैठक के माध्यम से दी। थल सेना हेतु भर्ती की रैली दुर्ग जिले में 3 मार्च से लेकर 12 मार्च तक होगी और इसमें जो अनुमान है लगभग 40,000 अभ्यर्थी इस पूरे भर्ती रैली में सम्मिलित होंगे। इसके लिए एक पूरा शेड्यूल बना है और जो अभ्यर्थी है उनको किस दिन यहाँ पे उपस्थित होना है उसकी सूचना प्रेषित की जा चुकी है। सभी अभ्यर्थियों को उनके निर्धारित दिवस के मध्य रात्रि में यहाँ उपस्थित होना है और उसके पश्चात जो भारतीय इंडियन आर्मी है उनकी जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप फिजिकल और मेडिकल का टेस्ट लिया जाएगा और उसके पश्चात परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो अभ्यर्थी है उनका चयन किया जाएगा। इस पूरे भर्ती के लिए और इस पूरे रैली के लिए जिला स्तर पे जो आवश्यक तैयारी है वो प्रारंभ की जा चुकी है और अपने अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि प्रशासन के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भर्ती स्थल पर नोटरी एवं फोटोग्राफर की व्यवस्था की गई है, जिससे अभ्यर्थियों को इधर उधर भटकना ना पड़े। पार्किंग व्यवस्था के साथ अभ्यर्थियों के रहने एवं भोजन की व्यवस्था के लिए जिले के 11 स्कूलों का चयन किया गया है, जहाँ कम कीमत में अभ्यर्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बचाव के लिए जो आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है उसी को ध्यान में रखते हुए जो रैली का समय है उसको बढ़ाया गया है। पूर्व में ये रैली लगभग 5 या 6 दिनों में होती थी, जिसको अभी 9 या 10 दिनों का रखा गया है। दूसरा चीज़, इसमें सभी बच्चों के से असिम्प्टोमेटिक होने का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है जो मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। सभी जो रैली स्थल है वहाँ पे मास्क की अनिवार्यता रहेगी और इसके अलावा नगर निगम के माध्यम से सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल 40,000 अभ्यर्थियों के रहने की व्यवस्था के बाद जिला कलेक्टर ने समाजसेवी समितियों और सामाजिक संगठनों से मदद की अपील की है और कहा है कि वे भी आगे आएं और प्रशासनिक कार्यों में मदद करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडरों के दामों में की गई बेतहाशा वृद्धि को लेकर जामुल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध व्यक्त किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जामुल के तत्वाधान में बुधवार को बढ़ती महंगाई के विरोध में रैली निकालकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदेश भर में कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार का विरोध प्रकट किया जा रहा है। इसी कड़ी में जामुल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए पुतला दहन का कार्यक्रम किया। पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। ये जो केंद्र की जो हठधर्मी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने 2014 में जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा और सारे जनताओं को बेवकूफ़ बनाया, एकदम पेट्रोल से लेकर गैस से लेकर रोजगारों के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। हम उस पूरे कांग्रेस कमेटी, हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे सहिवारा विधानसभा के विधायक आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी और हमारे पूरे कांग्रेस जन, ये जो उनकी नीति है, जो उन्होंने पेट्रोल में जो वृद्धि की है, गैस में जो वृद्धि की है, आज जब हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय 162 रुपये अंतर्राष्ट्रीय बैरल था। आज 62 रुपये बैरल होने के बावजूद हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे हमारे निचले वर्ग के लोग हों, गरीब लोग हों, उन सभी को आज एक बहुत ही अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जामुल द्वारा केंद्र सरकार मोदी सरकार की गलत नीति के खिलाफ, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई मध्यम वर्गीय लोगों की हैरान कर दिया है। एक प्रकार से हम देखें कि आज मोदी सरकार के कार्यकाल में आज पूरा देश एक अभूतपूर्व संकट का मुकाबला कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, मजदूर का शोषण, ये पूरा तथ्य एक विस्फोटक स्थिति पर जाकर उनके विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया।
आज एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस में महंगी हो गई है और महिलाओं को रसोई गैस में महंगा होने के कारण किचन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसी की वजह से आज एक दिवसीय धरना दिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जामुल का नेतृत्व जामुल पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर ने किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मरौदा सेक्टर में लाखों की लागत से स्वामी आत्मानंद गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। गार्डन निर्माण होने के बाद से यहाँ के रहवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। रिसाली नगर निगम के कार्यालय उद्घाटन के समय स्वामी आत्मानंद गार्डन निर्माण का प्रस्ताव प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पास किया था। मरौदा सेक्टर में 99 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्वामी आत्मानंद गार्डन बनने से यहाँ के रहवासियों की बरसों पुरानी मांग पूरी होगी। पूर्व वार्ड पार्षद केशव बनछोर ने इस गार्डन को बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के पास प्रस्ताव भेजा था। मरौदा सेक्टर में जो हमारे ताम्रध्वज साहू जी मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए जो दिए हैं, ये हमारी बहुत खुशी की बात है और हमारी पूरी जनता को खुशी होगी और पूरी जनता का ध्यान पूरा हमारे मंत्री जी के ऊपर में कि हमारे विकास में ये तत्पर रहे और मंत्री जी तत्पर विकास कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। उन्हें धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को कि उन्होंने 1 करोड़ रुपये सेंक्शन कराया है और हफ्ते 10 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा, गति पे आ जाएगी। रिसाली नगर निगम के गठन के पश्चात से ही हमारे मरौदा के पार्षद श्री केशव बनछोर जी द्वारा मंत्री जी एवं हमारे मुख्यमंत्री को कई बार यहाँ के समस्याओं से अवगत कराया गया और समस्या को देखते हुए मंत्री जी ने इस उद्यान के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि पिछले साल स्वीकृत कर दी थी। चूँकि कोरोना काल के कारण काम रुका हुआ था, आज लेआउट हुआ है, कल भूमि पूजन होकर काम चालू हो जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे लाडले विधायक प्रदेश के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी एवं हमारे वार्ड के पार्षद श्री केशव बनछोर जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे आकर्षित उद्यान बनाने का यहाँ पे सोचा और बहुत ही अच्छा उद्यान यहाँ पे बनने जा रहा है। मरौदा सेक्टर में 99,34,000 रुपए की लागत से बनने वाले गार्डन को लेकर यहाँ के रहवासियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। इस्पात नगरी में पहली बार हैंडलूम एक्सपो की प्रदर्शनी वृहद पैमाने में सुपेला के सर्कस मैदान में शुरू होने जा रही है। इस एक्सपो में 172 स्टॉलों में सभी प्रकार की होजियरी से लेकर कश्मीरी शालों और साड़ियों के विशालतम रेंज ग्राहकों को मिलेगी। सुपेला सर्कस मैदान में इन दिनों हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ होने जा रहा है। इस एक्सपो में आयोजनकर्ताओं ने 172 स्टॉल लगाए हैं और इन स्टॉलों में सभी प्रकार के हैंडलूम होजियरी से लेकर खास तौर पर कश्मीरी शॉल और साड़ियों की विशालतम रेंज ग्राहकों को मिलेगी। ये भिलाई में अब तक का सबसे बड़ा और पहली बार लगने वाला एक्सपो है। इसमें कश्मीरी सिल्क, कांजीवरम सिल्क, पटियाला सिल्क से लेकर देश के हर कोने के 27 स्टेट के कारीगर मिलेंगे और सबसे सुंदर वैरायटी, हाई क्वालिटी वैरायटी सबसे कम दामों में मिलेगी। पूरे फैमिली के साथ एक बार पधारिए। पंजाब का पटियाली जूती, पटियाली सिल्क, पटियाली सब मिलेगा। कश्मीरी है, बनारसी है, कांजीवरम है और ऐसा कोई फैब्रिक नहीं है जो हमारे इधर नहीं मिलेगा। A to Z फैमिली शॉपिंग एग्जीबिशन है और सब लोग पधारे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, बैग में है। यहाँ पे 175 प्लस स्टॉल्स है और ऑल ओवर देश के हर विभिन्न कोनों से आए हुए स्टॉल है। सुबह 11:30 से रात के 9:30 बजे तक का टाइमिंग है। हैंडलूम कपड़ों की हर वैरायटी के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए हवाई झूला, स्टीमर और 3D हॉरर मैजिक का इंतजाम भी किया गया है। कस्टमर को, भिलाई के कस्टमर, खास तौर पर रायपुर, छत्तीसगढ़ के कस्टमर को यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं, जिसमें हम लोगों के शॉप पे पहले से ही कस्टमर को 20% यहाँ पे पहले से ही डिस्काउंट है सर यहाँ पे। और जो भी प्रोडक्ट ढूंढना चाहेगा यहाँ पे, वो कश्मीर का शॉल ढूंढना चाहेगा, स्टोल ढूंढना चाहेगा, साड़ी है, सूट्स है, क्रॉल है सर, या बेडशीट है सर, जो भी वैरायटी ऑल ओवर जो भी कश्मीर में बनता है सर, ऑल ओवर वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है सर। हैंडलूम एक्सपो में घरेलू सामानों के साथ साथ सजावट के सामान भी उपलब्ध हैं। बाजार मूल्य से भी कम रेट में नामी कंपनियों का सामान हैंडलूम एक्सपो में उपलब्ध है।
कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बीएसपी अपने मेंटेनेंस कार्यों के लिए एकदम पंक्चुअल है। प्रबंधन को पता रहता है कि कब किस रोड पर पुल का मेंटेनेंस करना है। इसी बीच सबसे पुरानी मांग सेक्टर 6 पुलिया का मेंटेनेंस किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि पुल के निर्माण हो जाने से दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी। नगर सेवाएं विभाग द्वारा सेक्टर 6 के साईं मंदिर पुल के पास मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को सुरक्षित रूप से कराने के लिए 8 मार्च तक इस सड़क को बंद रखा जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षा की दृष्टि से आवागमन के लिए इस सड़क का प्रयोग न करते हुए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। सेक्टर 6 सी मार्केट के पास पुराना पुल काफी जर्जर होने के बाद लंबे समय से नए पुल निर्माण की मांग टाउनशिप वासियों की ओर से उठ रही थी, जिसे देखते हुए प्रबंधन ने नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी। एजेंसी ने अक्टूबर में निर्माण कार्य शुरू किया। उसके बाद निर्माण कार्य की गति काफ़ी धीमी हो गई, जिसकी वजह से बाजार क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मार्केट आने जाने में काफ़ी असुविधा महसूस हो रही है। रात के समय वहां अंधेरा रहने के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। बताया गया है कि गर्डर राउरकेला से आना था, इसलिए निर्माण कार्य धीमा हो गया था। अब मेंटेनेंस का कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गंजपारा से आरोपी अमित देवदास को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने 1 किलो 986 ग्राम गांजे को जब्त किया। नशे के खिलाफ अवैध कारोबार करने वाले लोगों के लिए दुर्ग पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। दुर्ग के गंजपारा में अमित देवदास नामक व्यक्ति पुड़िया में गांजा लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी अमित देवदास को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने 1 किलो 986 ग्राम गांजे को जब्त भी किया। पूरे मामले में दुर्ग सिटी कोतवाली प्रभारी राजेश बागड़े ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। कल हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पुड़िया में लेकर घूम कर गांजा बेच रहा है। तो हमने अपने मुखबिर लगा के अपने स्टाफ को सिविल ड्रेस में उसको तैनात किया। तो पतासाजी करने पर हमें ज्ञात हुआ तो उसको घेराबंदी करके हमने उसको पकड़ा। अमित देवदास के पास से रंगे हाथ हमने 1 किलो 900 ग्राम करीबन गांजा हमने उसके पास से बरामद किया और उसको विधिवत NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके आज उसको रिमांड पर भेज रहे हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी पर विधिवत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।